अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगर मैं सादा इन अ सिंगल लाइन बोलूँ तो इस वक्त तकरीबन ये आखिरी हफ्ता है लिब्रा की आजमाइश का। इसके बाद लिब्रा अपनी अपनी खराबियों से या अपनी कमज़ोरियों से या अपनी सेंसिटिविटीज़ से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते तक उन्हें अपनी करेज को मेंटेन करना चाहिए। उस करेज की मेंटेनेंस में इस वक्त आपको सूरज ही बहुत सपोर्ट कर देगा। 19 तारीख से सूरज आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एंगल। सूरज 9th एंगल पर आकर 3 तरह के फेवर्स आपको देगा। एक तरह के फेवर का मतलब है कि आप पावरफुल डिसीजंस लेंगे, वो रिस्की भी होंगे। आप डिसीजन कैलकुलेटिव लेंगे तो एक्यूरेट भी होंगे। आप डिसीजंस एहतियात से लेंगे और प्रॉफिटेबल भी होंगे। सो इन डिसीजंस पर मबनी जो वीक है, ये वाला 13 मई से 19 मई तक का जो वीक है, ये एहतियात से डिसीजंस लेने का है। इसका मोमेंटम बाद में सक्सेसेस की सूरत में आपके सामने आएगा। एहतियात बरतने की क्या चीज़ें हैं वो बयान करता हूँ। 15 मई को मरकरी आपके 8th एंगल पर होगा, ये उसकी थोड़ी कमज़ोर हालत है। जुपिटर ऑलरेडी आपके 8th एंगल पर है, ये उसकी कमज़ोर हालत है। वीनस आपके 8th एंगल पर है, वो इन 2 प्लैनेट्स की वजह से वो भी थोड़ा कमज़ोर बिहेव करेगा फॉर दिस वीक ओनली, ये समझ लीजिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वीनस वैसे 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो इतना वीक नहीं है कि किसी डिज़ास्टर या किसी तबाही को जन्म दे, बट इतना ज़रूर है कि आपकी फीलिंग्स अनप्लेजेंट रहेंगी। जितना आप सिंसियरिटीज़ दिखाएंगे, जितने आप लविंग होंगे, जितने आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन सामने वाले की तरफ से, इदारों की तरफ से, रिश्तों की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से उतना सिंसियर या उतना वार्म रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते जुपिटर 12 साल के बाद आपके एक नए एंगल को ज्वाइन कर लेगा एंड वो बहुत पॉजिटिव सीजन होगा फॉर 12 मंथ्स। 19th ऑफ मई इज द फर्स्ट डे जब आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से अब बाहर आना शुरू होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस वक्त स्कॉर्पियोज अपने बेस्ट फेज में से गुजर रहे हैं। ये बहारें अल्लाह ताला की नेमतें हैं स्कॉर्पियोज। इन बहारों को अपने बड़े मकासद के लिए यूज़ करिए। आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं बगैर किसी रेजिस्टेंस के इस वक्त सलाहियतें आपको मुयस्सर हैं। एंड ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आफ्टर द डीप डायग्नोसिस, इस वक्त प्लानिटरी एक्शन इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि अगर आप अपनी शख्सियत पर काम करना चाहें, अगर आप अपने फाइनेंस पर काम करना चाहें, अगर आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहें, अगर आप अपनी लव लाइफ पर काम करना चाहें, अगर आप अपने कैरियर को एस्टैब्लिश करना चाहें, अगर आप अपने लॉस को कवर करना चाहें, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को इन्हेंस करना चाहें, अगर आप अपने लकी फैक्टर्स को एंजॉय करना चाहें, तो दिस इज़ द टाइम जब कुदरत ने आपको ये सपोर्ट सारी दे रखी। ये उसी तरह है जिस तरह एक खुशी आई, उस खुशी के पीछे ही दूसरी, उस खुशी के पीछे ही तीसरी, इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और उसी फेज़ को लकी फैक्टर कहते हैं। अमूमी तौर पर कहते हैं आजकल मेरे ऊपर किस्मत मेहरबान है, तो इन्हीं चीज़ों को किस्मत मेहरबान कहते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अनहोनियाँ, कोई मिरेकल्स होने लग जाएंगे। ऐसा होता है कि हालात साजगार होने लग जाते हैं। अब ये जो मैंने इतनी तफसील आपको बयान की, इसकी वजूहात क्या हैं। 15 मई को मरकरी आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। 7th angle is an angle of life partnership. 7th angle is an angle of business partnership. Mercury is a planet of mind abilities. Mercury is a designer of your plans. Mercury is your concentration. Mercury is your knowledge. Mercury is your accuracy. And Mercury is your कॉन्फिडेंस आफ्टर द सक्सेसेस। डायरेक्ट मरकरी कॉन्फिडेंस नहीं देता, लेकिन जब कामयाबियाँ मिलने लगती हैं तो उससे एतमाद पैदा होता है। मरकरी जिस 7th एंगल पर 15 मई को आएगा, उसी 7th एंगल पर ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है
उसी 7th एंगल पर ऑलरेडी वीनस मौजूद है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट इन योर लव लाइफ। ऐसा बहुत रेयर होता है। अब इस तरह के चांसेस दोबारा आपको 12 साल बाद दिखेंगे। जुपिटर यहाँ से हट जाएगा तो 2 प्लैनेट तो आते रहेंगे मुख्तलिफ टाइमों पर आपके 7th एंगल पर, बट ये जो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट है आपके 7th एंगल पर, जिसमें जुपिटर इस वक्त मेजर रोल अदा कर रहा है, वीनस इस वक्त मेजर रोल अदा कर रहा है, मरकरी इस वक्त रोल अदा कर रहा है, इसके मुताबिक आप जो डिसीजन लाइफ पार्टनरशिप का लेंगे, इजहार मोहब्बत का लेंगे, निकाह का जो डिसीजन लेंगे, ये सारी ज़िंदगी लकी फैक्टर आपको देता रहेगा। ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। आपके लिए एक ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स इस वक्त आपके 6th एंगल पर 15 मई को इकट्ठे हो जाएंगे। वीनस ऑलरेडी आपके 6th एंगल पर है, जुपिटर ऑलरेडी आपके 6th एंगल पर है और 15 मई को मरकरी इकट्ठा हो जाएगा। अब ये तो एक टेक्निकल खबर हो गई जो लोग एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं। अब इसके एडवांटेजेस सुनिए। वीनस 6th एंगल पर एक तो फिजिकल हेल्थ को ही स्टेबलाइज करता है, वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। नॉट ओनली द फिजिकल परफॉर्मेंसेज लाइक ऑर्गन्स एंड फीलिंग्स, बल्कि इरादों की पुख्तगी भी देता है। पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटी, आइडिया मेकिंग एंड फीलिंग्स, इन सब को वो प्लेजेंट कर देगा। तो वीनस इज सो पॉजिटिव फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर मिशंस एंड इवन फॉर योर प्लेजर्स। मतलब आपको मौसम अच्छे लगना, अपने काम पर जाना अच्छा लगना, ये सब चीज़ें, और भी इससे मुतल्लक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे तालीम है, तालीम में किसी एक शोबे को चुनना और फिर उसमें दिल लगा के काम करना, किसी बिजनेस को चुनना फिर उसमें दिल लगा के काम करना, फैमिली की जिम्मेदारियां निभाना, इस सब तरह की चीज़ें जो फीलिंग्स पर मबनी है वो पॉजिटिव। 15 मई को मरकरी आ जाएगा। दैट मीन्स उन फीलिंग्स में जहन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। वो सिर्फ फीलिंग्स नहीं रहेंगी, वो सिर्फ जज्बात नहीं रहेंगे। मरकरी इज़ योर कैलकुलेशन, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर प्लान्स, मरकरी इज़ योर माइंड प्रेजेंस, मरकरी इज़ योर IQ लेवल एंड इवन मरकरी इज़ योर लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी। उधर इमोशंस, इधर मेरिट्स एंड माइंड। अब ये 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई। तो जब जज्बात किसी चीज़ की तरफ आपको माइल करेंगे तो दिमाग उसका सही पाथ आपको दिखाएगा। जब जज्बात किसी रिलेशन की तरफ माइल करेंगे तो जहन आपको उसके मेरिट्स शो करेगा। जब आप किसी काम को परफॉर्म करने लगेंगे तो जहन उसके लिए राइट लाइन ऑफ एक्शन देगा। जब जज्बात आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने की तरफ माइल करेंगे तो जहन उसके लिए अपॉर्चुनिटीज इकट्ठी करेगा। अब ये सिर्फ जज्बाती कैफियत नहीं। एंड जुपिटर इज आल्सो देयर। जुपिटर का ये आखिरी वीक है जो आपके 6th एंगल पर है। दैट इज योर लकी फैक्टर, दैट इज योर नेचुरल एबिलिटी। जुपिटर इज योर रूलिंग प्लैनेट। ओके, सो आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आपका किरदार, आपकी सोचें, ये आपको लक फैक्टर क्रिएट करके देंगी। सो यू आर लकी, यू आर नेचुरल, यू आर जीनियस एंड यू आर इमोशनल। एंड सब के सब एक ही लाइन पर हैं। दैट मीन्स कि आप बड़ी कामयाबियों के उम्मीदवार बन चुके। एंड इन कामयाबियों को हासिल करने के लिए अब सिर्फ करना क्या है कि सेजिटेरियंस को एक लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट करना है। एंड लाइन ऑफ एक्शन आपने वाइजली डिसाइड करना है। आप जर्नल सेजिटेरियंस हैं, सो आपके मिशन जर्नल से होंगे, छोटे छोटे ख्वाहिशें, ज़रूरतें पूरी करने वाले। बट इफ़ यू आर अ वर्थफुल सेजिटेरियन, सो आपके मिशन नेशनल लेवल के, फैमिली लेवल के, कम्युनिटी लेवल के या फिर बिग लेवल्स पर मबनी होंगे। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम जिसमें आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी सोचें कहाँ तक जाती हैं। ये मैक्सिमम फेज है फीलिंग्स का, जहन का, लक का।